नाम त्वा गणपतिम हवामहे। बोलिए ओम गणानां त्वा गणपतिम हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम। निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे। वसो मम। अहमजानि गर्भधम् आत्वम् अजासि गर्भधम्। अहमजानि गर्भधम् आत्वम् अजा गर्भधम्। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, दर्शन योग महाविद्यालय के प्रिय ब्रह्मचारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन महानुभावों, पूजनीय वंदनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र में विशेष करके मनाते हैं। लेकिन वास्तव में जो इसकी शुरुआत है वो क्यों हुई थी? वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने इसका शुभारंभ किया था। ऐसी मान्यता बनी हुई है ना जी। तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब देश पराधीन था, हम गुलाम थे। तो वास्तव में देखा जाए तो गणपति का वैदिक स्वरूप क्या है? क्या वास्तव में जो मनाते हैं ये सूंड वाला गणेश गणपति, यही क्या वेद में बतलाया गया है, या वेद में कुछ और बता दिया गया है, या वेद में इसका स्वरूप कुछ और है? तो आज इसी मंत्र पर हम विचार करेंगे कि वेद में गणपति का स्वरूप है, गणपति का उल्लेख किया गया है और वैदिक शब्द है गणपति, गणेश, गणपति। तो आज जिस रूप में मनाते हैं उसका सही स्वरूप क्या है? और जो गणपति आज बैठाते हैं, जो बोलते हैं गणपति बैठाए हैं, गणेश बैठाए हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है जी। तो गणपति क्यों बैठाते हैं जी? और गणपति जो बैठाते हैं वो गणेश की मूर्ति, गणपति की मूर्ति, वो क्या कहती है, उसका संदेश क्या है और वेद का संदेश क्या है? तो वैदिक गणपति क्या है, वेद में गणेश का क्या स्वरूप है, और हम जो गणपति बैठाते हैं, जिस गणेश को देखते हैं, इसका संदेश क्या है? ये दोनों पर आज हम विचार करेंगे। तो पहले देखते हैं कि वेद में क्या है गणपति के स्वरूप। तो गणपति का मंत्र अभी हमने पढ़ा, ये यजुर्वेद में 23वें अध्याय में आया है। मंत्र संख्या 19, 23-19 ये मंत्र है यजुर्वेद का। तो इसमें कहा गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, अर्थात हे परमपिता परमात्मा, आप समस्त गणों के स्वामी हैं, इसलिए आप गणपति हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना, ब्रह्मचारी गण कहते हैं, सन्यासी गण आ रहे हैं, है ना जी, खिलाड़ी गण, ठीक है ना जी। गण माने क्या होता है? समूह, पक्षी गण, पशु गण, मनुष्य गण। तो गण माने समूह। तो जो समस्त समूहों का स्वामी है वह गणपति कहलाता है, और जो गणपति है वह परमपिता परमात्मा का ही एक नाम है। देखिए, परमात्मा के अनेकों नाम हैं। जैसे जैसे
उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे वैसे उसके नाम भी अनेक हैं। लेकिन वो अनेक नहीं है, याद रखना, अनेक नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, उसके नाम निस्संदेह अनेक हैं। जैसे कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक ही है, उसको विद्वान गण अनेक नामों से पुकारते हैं। तो उसको ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं, गणेश भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, सरस्वती भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं। तो परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो गणपति क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त गणों का वो स्वामी है, इसलिए गणपति है। तो हे परमपिता परमात्मा, गणा नाम त्वा मामहे, आप गणपति हैं। गणा नाम त्वा गणपति भवामहे, समस्त गणों के स्वामी होने से आपको हम गणपति के नाम से पुकारते हैं, गणपति के रूप में आपकी उपासना करते हैं। और आप कैसे हैं? प्रियाणाम त्वा प्रियपतिम, समस्त प्रिय पदार्थों के भी स्वामी हैं, तो आपको हम प्रियपति नाम से पुकारते हैं। हवा महिमा ने पुकारते हैं, आपकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं। तो हम गणपति का जप करें, गणेश का जप करें। आज गणेश चतुर्थी है, लोगों को आज गणपति नाम का जप करना चाहिए, गणेश नाम से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, यही सच्चा स्वरूप है किसका? ईश्वर आराधन अथवा ईश्वर भजन करने का आज के दिन, कि ईश्वर को हम गणपति रूप में माने और गणपति मंत्र से उसकी उपासना करें, उसका जप भी करें। ये मंत्र है, गणा नाम त्वा गणपतिम हवामहे, सरल मंत्र है। प्रिया नाम त्वा प्रियपतिम हवामहे, और निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। निधि माने क्या? हाँ, संपत्ति, धन, कोष। तो समस्त कोषों का, समस्त संपत्तियों का ईश्वर पति है, और भौतिक धन भी और आध्यात्मिक धन भी, समस्त निधियों का ईश्वर स्वामी है, तो निधिपति कहलाता है। तो हे परमपिता परमात्मा, आप गणपति हैं, प्रियपति हैं, निधिपति हैं। इस रूप से हम आपकी उपासना करते हैं, आपको पुकारते हैं। और वसु मम, हे प्रभु आप वसु हैं, मेरे वसु हैं। मम माने मेरा, आप मेरे वसु हैं, अर्थात मुझको वसाने वाले हैं। और मुझको ही नहीं, समस्त संसार को वसाने वाले हैं, है कि नहीं? और जो सूर्य चंद्रादि वसु हैं, इन वसुओं के भी आप वसु हैं, इनको भी वसाने वाले हैं। और हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसी कृपा करिए कि अहम अजाने गर्भधम, कि मैं जो मेरे अंदर मूर्खता है, गर्भधम माने मूर्खता, अविद्या है, अज्ञानता है, उसको अजाने फेंक दूं, उसको दूर कर दूं। अहम अजाने गर्भधम, जो मेरे अंदर क्या है? मूढ़ता है, मूर्खता है, अज्ञानता है, अविद्या है, मैं उसको अजाने मुझसे दूर कर दूं, हटा दूं, परे हटा दूं। और आत्म अजासी गर्भधम, हे परमपिता परमात्मा, आप तो अजा हैं। देखो कितना स्पष्ट, क्या अजा माने? आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है, कोई आपका शरीर नहीं है। और जो ये संसार है, ये तो उत्पन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो आप तो अजन्मा हैं, अमृत स्वरूप हैं, लेकिन जो संसार है ये तो उत्पन्न होता है, ये शरीर भी उत्पन्न होता है, और हमारे अंदर जो अविद्या ये भी उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है। तो अविद्या उत्पन्न होती है इसलिए नष्ट होती है। जो दोष दुर्गुण है हम स्वयं तो उत्पन्न करते हैं और हम स्वयं उसको नष्ट भी करते हैं। तो परम पिता परमात्मा इन दोषों से, दुर्गुणों से, अविद्या से रहित है, शरीर से रहित है। तो इस रूप में परमात्मा की उपासना करें कि जीवात्मा तो शरीर में आता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, लेकिन परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, वो शरीर में नहीं आता है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। तो ये जो गणपति का स्वरूप हम देखते हैं, ये क्या है फिर? ठीक है, ये एक अलंकारिक चित्रण है। क्या है जी? अलंकारिक चित्रण है।
तो इसको दो रूप में हम ले सकते हैं। एक तो परमात्मा का स्वरूप, गणपति परमात्मा का स्वरूप क्या है ये इस चित्र में वर्णित है। जैसे कि हम देखते हैं गणपति के बड़े बड़े कान हैं, देखते हैं ना, तो मतलब परमात्मा सबकी बातों को सुनता है, इकट्ठा सुनता है, एक साथ सुनता है। बड़े बड़े कान का मतलब यह है हम एक साथ एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसकी बात को सुन सकते हैं। और एकदम 5 व्यक्तियां हैं और 5 लोग हमसे बात करें तो किसकी बात को सुनेंगे हम जी? किसकी बात को समझेंगे? किसके नहीं? 5 व्यक्तियां, वो भी बोले तो किसकी बात सुनेंगे? भाई एक की बात तो सुन सकते हैं, एक है कि नहीं? तो 5 लोग 5 बात करेंगे, हम किसी को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन परमात्मा असंख्य व्यक्तियों के बातचीत को जानता है, सबकी प्रार्थना को सुनता है, समझता भी है और उत्तर भी देता है। तो उसके बड़े बड़े कान हैं परमात्मा के, और बारीक बारीक आंखें हैं, है कि नहीं? कोई पहले बोलते थे गुंजू गुंजू आंखें, सुपा सुपा कान, सुना आपने? हैं? ऐसे बोलते हैं ना, आज के जैसे बोलते थे। तो आज ऐसे बोलते थे माने बारीक बारीक आंख, गुंजू गुंजू आँखी और सुपा सुपा कान। सुपा माने जिसमें हाँ धान ये करते हैं, सफाई करते हैं। अजी हाँ, छत्तीसगढ़ में ये फेमस है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। बारीक बारीक आंखें हैं, सूक्ष्म आंखें उसकी। हाँ, माने छोटी छोटी आंखें हैं जी, तात्पर्य कहने का है, और बड़े बड़े कान हैं, इसका अर्थ है। तो परम पिता परमात्मा सूक्ष्म दृष्टि वाला है, ये कहा गया इसमें। जिसको हम देख नहीं सकते उसको ही परमात्मा देख लेता है, ऐसा उसका स्वरूप है। और बहुत बड़ा पेट है, तो समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है। हाँ, कोई कह रहे हैं बिहार में ही प्रसिद्ध है, आनंदारी जी बता रहे हैं, ठीक बात है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो सीमा क्षेत्र है उधर ही चलता है। हाँ, तो परम पिता परमात्मा के बहुत बड़े, परम पिता परमात्मा का बहुत बड़ा पेट है, ठीक है। पेट मतलब ये सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। तो गणपति के पेट एक अलंकारिक चिन्ह मात्र है, एक प्रतीक मात्र है। वास्तव में परमात्मा का कोई आंख नहीं, कोई कान नहीं, कोई पेट नहीं, और पैर भी उसके भारी हैं गणपति के, मजबूत है परमात्मा, कर्मठ है, ठीक है जी, हमेशा लगा रहता है, कभी सोता नहीं है कि नहीं, कभी विश्राम नहीं करता है, परम पुरुषार्थी परमात्मा। और सूंड भी है, देखा अपने गणपति का सूंड भी है। तो सूंड मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको, घ्राण शक्ति बहुत तेज है। ये जो कुत्ते होते हैं, चींटी, कुत्ते, इन सब के घ्राण शक्ति बहुत तीव्र। ये कुत्ता तो सूंघ चुके अपराधी को पकड़ लेता है, देखे ना, जो पुलिस का कुत्ता होता है वो सूंघ करके अपराधी को जान लेता है, पकड़ लेता है। फौजी कुत्ता बोलते हैं, ठीक है जी, खोजी कुत्ता, फौजी कुत्ता। तो ऐसे ही चींटी भी, आप कहीं देखो कोई मीठा पदार्थ वो डिब्बे के अंदर है तो भी घुस जाती है, कहाँ से आ जाएगी, घुस जाएगी अंदर। तो उसकी घ्राण शक्ति तेज है। माने उस परमात्मा भी ऐसा ही है, आप कहीं भी छुपो आपका गंध परमात्मा को लग जाता है, आपको जानता है। मतलब वो कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति उससे छुपी हुई नहीं है, कोई भी क्रिया उससे नहीं छुपी है, सबको जानता है, सब व्यक्ति को जानता है, व्यक्ति के कर्म को जानता है, और उसके वासना को भी जानता है, वासना माने संस्कार, उसको भी जानता है। तो परमपिता परमात्मा का ये स्वरूप है। और अस्त्र शस्त्र भी है गणेश के, आप देखे होंगे आप, है ना जी, मतलब वो शत्रु का नाश भी करता है और अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान भी करता है। तो रिद्धि सिद्धि उसकी दो पत्नियां हैं। तो परमात्मा में रिद्धि भी है, सिद्धि भी है। सिद्धि माने आध्यात्मिक सिद्धि,
रिद्धि माने धन संपत्ति, ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्य है उसका भी स्वामी है, और जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य सिद्धि आदि उसका भी स्वामी है परमात्मा। और उसको मोदक प्रिय है, मोदक माने लड्डू, जो सूर्ण में होता है ना लड्डू, देखा होगा आपने, लड्डू होता है, तो उसको मीठे पदार्थ प्रिय हैं। तो जो व्यक्ति मीठा होता है ना जी, मधुर बोलता है, मधुर वाणी व्यवहार जिसका है, उसको परमात्मा पसंद करता है। और जो गुस्सा करता है, क्रोध करता है, द्वेष करता है, उसको परमात्मा अच्छा नहीं मानता, उसको दंडित करता है। और जो मधुर वाणी बोलता है उसको परमात्मा सुख देता है। तो ये परमात्मा का अलंकारिक स्वरूप है, गणपति के रूप में हमको ये मिलता है। फिर हाँ, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, है ना, और माथे सिंदूर सोहे, मुसक की सवारी या मूषा की सवारी। मुसक माने चूहा। हाँ, तो चूहा क्या करता है, और रात को सबके रसोई में घुसता है, जो चूहा है, ठीक है, जहाँ कुछ जो खा लेता है, पी लेता है, काटता भी है, तोड़फोड़ भी बजाता है, लेकिन यहाँ बताते हैं वो कहीं भी घुस जाता है, ठीक है, कहीं कहीं से भी घुस जाएगा। हाँ, बिल के अंदर भी रहता है। तो परमात्मा भी कहीं भी घुस जाता है, उसके लिए कोई अलग स्थान नहीं है, वो बिल के अंदर भी रहता है। तो गुफा के अंदर भी कोई काम करे तो उसको भी परमात्मा जानता है, और सब जगह रहता है। तो उसका वाहन मूसा, मतलब चूहा, मूषक बोलते हैं, मूषा बोलते हैं, कोई एक ही बात है, चूहा। और देखो ये जो आर्मी वाले होते हैं ना, आर्मी वाले, वो जिप्सी कहा करते हैं, जिप्सी, मारुति जिप्सी कहते हैं, मारुति जिप्सी। क्यों? वो छोटी गाड़ी है, कहीं भी गली में घुस जाती है, गली कुछ में घुस जाएगी, और बड़ी गाड़ी जल्दी घुस नहीं सकती है। तो परमात्मा का वाहन चूहा यहाँ पर जो बता दिया गया है, मतलब परमात्मा कहीं भी जा सकता है। आज भी तो बोलते हैं वाहन, ये हमारा वाहन है। तो जीव को, गाड़ी को, कार को वाहन कहते हैं, जिसमें हम आना जाना करते हैं। तो परमात्मा कहीं भी पहुंच जाता है। क्यों? वो सभी जगह पहले ही पहुंचा हुआ है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, कर्मानुसार फल देने वाला है। तो ये तो होगा परमात्मा का स्वरूप। इस आधार पर, हाँ जी, भौतिक, ठीक है। लेकिन इसको ये भी कहा गया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, ये भी एक चित्रण मिलता है गणपति के रूप में। गण माने समूह, पति माने स्वामी। तो जो हमारे देश का राजा है वो भी तो गणपति है, वो भी गणों का स्वामी है, समस्त मनुष्यों का स्वामी है, प्रजाओं का स्वामी है। तो जो राजा होता है उसको ही गणपति कहा जाता है। परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड का राजा है, ठीक है जी, तो गणपति है। और जो देश का राजा होता है वो एक देश का राजा होता है, वो भी गणपति है। तो राजा को कैसा होना चाहिए ये भी यहाँ पर बता दिया गया है कि वो एक गणराज्य का गणपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो भी गणपति कहलाता है। तो बड़ा सिर, ठीक है, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, बड़ा सिर उसके पास में, सब कुछ, सबको देखता है, सुनता है, जानता है, सबको एक साथ प्रेरित भी करता है। तो जो राजा होता है उसके लिए भी नियम है कि उसको भी बहुत सुध होना चाहिए, सबकी बात को सुनना चाहिए, ठीक है जी। तो बहुत बड़ा सिर, तो राजा सबका मत सुने, जाने और चिंतन करे, मनन करे, बुद्धिमान हो और फिर निर्णय एक करे। वो एक दंत आता है ना, एक दंत दयावंत, तो परमात्मा दयालु है, राजा भी दयालु हो। और उसके दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो राजा का ये नियम है कि सबको सब बात नहीं बताए, रहस्य को छुपा के रखे। तो कुछ बात बताए, कुछ बात नहीं बताए, कुछ बात को अलग प्रकार से बताए। जैसे कि दांत, हाथी के दांत खाने का प्रतीक है, परमात्मा भी ऐसा ही करता है। तो क्या करता है, जो दुष्ट होते हैं ना उसको दंडित करता है। लेकिन हमको लगता है कि दुष्ट बढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है, देखने में आता है कि परमात्मा इनको बढ़ा रहा है, वास्तव में बढ़ाता नहीं परमात्मा, उनको दंडित करता है, ठीक है जी। तो परमात्मा न्यायकारी है,
राजा भी न्यायकारी बने, तो लोगों के साथ में कूटनीतिक व्यवहार रखे, कुछ व्यवहार दिखाया और कुछ व्यवहार अंदर भी रखे, गुप्तचर भी रखे। तो ये परमात्मा का और राजा का दोनों का प्रतीक है गणपति। और फिर आता है जो राजा है वो उसके भी बड़े बड़े कान हो, मतलब सबकी बात को सुने, गुप्तचर रखे, सब संदेश को जाने, पता लगाए कहाँ पर क्या हो रहा है, तो गुप्तचर रखे वो। दुश्मन की जो दुश्मन है उनकी योजना को भी सुने, जाने, पता लगाए, खास अंडर कवर ऑफिस। हाँ हाँ, ईडी बोलते हैं, ईडी है ना। तो कितने प्रकार के पुलिस हैं, तो राजा इन सब पुलिसों को रखे, गुप्त भाव से सबका समाचार प्राप्त करे, कहाँ पर क्या हो रहा है पता लगाए, तो उसका नाक बड़ा है, ये प्रतीक है इसका, राजा का है। और जैसे बात आई दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, राजा भी ऐसे करे, कुछ व्यवहार तो बताए, प्रजा सामने कुछ व्यवहार प्रस्तुत करे, कुछ व्यवहार प्रस्तुत ना करे, जो गुप्त बात है वो प्रजा को राजा नहीं बताए। और चूहे की सवारी, जैसे चूहा रात में जाता है रसोई में घुसता है, ऐसे राजा भी पता लगाए किसकी रसोई में खाना नहीं बना, कौन भूखा सो रहा है, किसके घर में अन्न है कि नहीं है, ये राजा पता लगाए। ये चूहे की सवारी का मतलब ये है, ऐसे व्यक्ति रखे जो पता लगाए समाज में कौन भूखा है, निर्धन है, उस तक राशन पहुंचाए, अन्न पहुंचाए, ऐसे गुप्तचर रखे वो। और जैसे पैर भारी मजबूत है हाथी के, तो राजा भी कर्मठ हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, मजबूत हो, किसी के द्वारा झुके नहीं, कोई प्रलोभन में आए नहीं, मतलब लोभ लालच में नहीं फंसते, ऐसा राजा होना चाहिए, निर्भीक निर्भय राजा हो। तो जो ये गणपति है ये श्रेष्ठ राजा का प्रतीक है। तो राजा को कैसा होना चाहिए ये बतला रहा। हाँ, तो इस प्रकार से जो गणपति का मंत्र है वो राजा के स्वरूप को भी बतलाता है, प्रकट करता है, और परमात्मा के स्वरूप को भी प्रकट करता है। तो वास्तव में गणपति राजा भी होता है और गणपति परमात्मा भी होता है। तो इस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को समझें, और जो राजा है उसके भी कर्तव्य को जाने, और इस रूप में माने जो वेद में कहा गया है कि परमात्मा समस्त गुणों का स्वामी है, समस्त प्रिय पदार्थों का स्वामी है, समस्त निधियों का स्वामी है, और उसके अंदर कोई मूर्खता अविद्या नहीं है। तो हम भी उसकी कृपा से, उसकी उपासना से अपने अविद्या को, मूर्खता को दूर करें। और जैसे हम अजन्मा है आत्मा, परमात्मा भी अजन्मा तो है, बस शरीर का जन्म मरण होता है, तो परमात्मा का शरीर नहीं होता है, वो अजन्मा है, उसको इस रूप में जाने। तो बस यही वैदिक स्वरूप है कि परमात्मा गणपति अर्थात समस्त समूहों का स्वामी है, लेकिन वो जन्म मरण से रहित है। और जो गणेश आप देखते हैं चित्र रूप में, मूर्ति रूप में, वो एक प्रतीक है, वो समझाया गया है उसके माध्यम से कि परमात्मा कैसा है। तो जो समझने वाला है वो समझ जाता है। इस प्रकार से अलंकारिक चित्रण को हम समझें और परमात्मा के सही स्वरूप को जाने। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते जी।